दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन वर्गेंस में। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर होने जा रही है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR। ITR क्या होती है, ITR कौन भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न कौन भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरी जाती है और इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरी जानी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर हम और भी वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए हम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे जो अगली वीडियो आएगी वो पूरा इसका इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस के बारे में हमें बताया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इनकम टैक्स क्या है यानी कि आयकर क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे आयकर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। और चौथा डिस्कस करेंगे किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और किन मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल रखा गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आयकर कानून के तहत यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कौन कौन से इनकम के सोर्सेज हैं और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है या आपकी सेविंग्स है जो इनकम टैक्स के अंडर काउंट की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स के कितने फॉर्म होते हैं, यानी कि इनकम टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपके सामने इनकम टैक्स की बहुत सारी फाइलें फॉर्म्स सामने आती है। उसमें आपको कौन सी फॉर्म सही चुननी है और कौन सी फॉर्म आपके लिए सही है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न भरने से क्या फ़ायदा होता है और हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके अपने भविष्य में क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट हम डिस्कस करेंगे क्या जिसकी आय इनकम टैक्स स्लैब से नीचे है क्या वो भी रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानने से पहले या इनकम टैक्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि टैक्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों टैक्स जो है सरकार द्वारा वसूला जाता है आम नागरिक से और आम जनता से, और ये सरकार का मुख्य स्रोत होता है आय का, और सरकार इसको खर्च करती है देश की विकासशील गतिविधियों के ऊपर। दोस्तों इस समय पे भारत में मुख्य तौर पर दो प्रकार के टैक्स पाए जाते हैं। एक प्रत्यक्ष कर है जिसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं और एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप पे कंज्यूमर द्वारा सरकार को दिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है कंज्यूमर पे करता है सरकार को, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंज्यूमर डायरेक्ट ना पे करके थर्ड पार्टी के थ्रू जो है सरकार को पे करता है। दोस्तों टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में जो है पर्सन डायरेक्ट पे करेगा सरकार को अपनी जेब से, जिसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इसमें एक सेलर या मैन्युफैक्चरर बीच में आता है और ये टैक्स कलेक्ट करता है कंज्यूमर और कस्टमर से ये टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को पे करता है। पहले भारत में बहुत तरह के टैक्स पाए जाते थे, जिसमें वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था या और टैक्सेस थे। तो 2017 के बाद जो है ये सारे टैक्सेस ख़त्म करके GST को भारत में इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों टैक्सेस के बारे में और टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा डिटेल के साथ आपको डिस्कस किया जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं।
क्या होता है, आयकर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आयकर वो कर है जो सरकार नागरिक से, अपने नागरिक से लेती है उसकी आय के ऊपर। आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कर देने और कर वापस लेने के लिए पात्र होता है। उसके लिए उसे जो है आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद दोस्तों जो आयकर का जो पैसा है वो मेन इनकम ऑफ सोर्सेस है सरकार का, जैसे मैंने पहले भी बताया है। इसका उपयोग जो है वो सरकार अपनी गतिविधि निधियों के लिए, जनता की सेवा के उपयोग के लिए करती है। तो दोस्तों इनकम टैक्स भी कई तरह के होते हैं। इनको भी क्लासीफाइड किया जाता है। डिपॉजिट कब करवाना है, कौन सा टैक्स कब डिपॉजिट होता है, कौन सा पर्सन किस टैक्स के लिए एलिजिबल है, उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप ऑफ टैक्सेस करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एडवांस टैक्स होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट के लिए होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न वो दस्तावेज़ है या वो कानूनी दस्तावेज है जिसमें एक आम नागरिक जो है अपनी आय और व्यय का ब्यौरा जो है सरकार को देता है अपने वित्तीय वर्ष का। यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या क्या इनकम था, क्या क्या इन्वेस्टमेंट था और कितना आपका सेविंग था, वो सारा हिसाब जो है सरकार को देना होता है, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से सरकार को देते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स जो है किसके लिए भरना ऑप्शनल होता है और किसके लिए भरना कंपलसरी होता है। इसके बीच में बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139 के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम जो है एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स के दायरे से बाहर आ रही है, टैक्स के दायरे के अंदर आ रही है, जिसको जो टैक्स के दायरे के अंदर है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यानी कि जिसकी इनकम इन टैक्स के दायरे में आती है, अबव देन एग्जम्प्ट जो आपका टैक्स फ्री दिया हुआ है, अबव देन उसके आ जाती है, तो आपको टैक्स का रिटर्न भरना जो है फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए ये चीज़ जो है ऑप्शनल हो जाती है। तब सरकार द्वारा आपको 2.5 लाख तक छूट दी गई है कि अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और आप चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आयकर कानून के तहत कौन कौन से स्रोत हैं। जो हमने इनकम ऑफ सोर्सेस के बात कही थी, कैसे कौन कौन से इनकम ऑफ द सोर्सेस है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न में कंसीडर किया जाता है। और जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो उसमें हमें दिखाना होता है कि हमने कौन कौन से इनकम ऑफ सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमने पैसा कमाया है। तो उसके लिए जो है आयकर अधिनियम में 5 तरह के, मुख्यतः 5 तरह के जो है हेड बनाए गए हैं। जो आपके सोर्सेज है उनको 5 कैटेगरी, 5 उसमें कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले आता है वेतन से आय वाली कैटेगरी, जिसमें जो है पर्सन, सैलरीड पर्सन होता है जो वेतन से जिसको आय मिलती है। दूसरा है हमारे घर की संपत्ति से आय, जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी सेल परचेज से जो आपको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या जो आपको उससे रेंट मिल रहा है, जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, अगर उससे भी आपकी इनकम हो रही है
तो ये इसको भी अलग से एक सोर्सेज में, इनकम ऑफ सोर्सेज में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा इनकम ऑफ सोर्सेज को कंसिडर किया गया है वो है व्यवसाय से लाभ, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट और गेन्स हो रहा है बिजनेस में और हमारे प्रोफेशन में, उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल और गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो हमारे कैपिटल गेन हो रहे हैं, जो हमारी एसेट से, जो हमारे कैपिटल से जो हमें इनकम आ रही है, उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आय क्या अन्य स्रोत। इसमें हमारा जो है अन्य तरह से, अगर हमें किसी और तरह से हमें इनकम आ रही है तो उसको इसमें दिखाया जाता है। ये 5 तरह के जो है इनकम ऑफ सोर्सेज इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे कंसिडर किए जाते हैं। दोस्तों इसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके इनकम ऑफ सोर्सेज जो है 5 तरह के हैं। हाउस रेंट है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको अगर इनकम हो रहा है, अगर आप सैलरी ले रहे हैं, तो ये जो 5 तरह के हेड इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे ये कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि इनकम टैक्स के लिए हमें कौन सा फॉर्म चूज़ करना है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न है, जब उसको फाइल करने के लिए आप जाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं आता है, उसमें कई तरह के फॉर्म आते हैं। एक्चुअली जो मुख्य तौर पे है वो 7 तरह के फॉर्म इस टाइम इनकम टैक्स की साइट पे पाए जाते हैं, या इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए 7 फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जो क्रमशः ITR 01 से लेकर ITR 07 तक है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज क्या क्या है, हमारे जो इनकम ऑफ सोर्सेज रहा है वो क्या है। जो हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज होगा उसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि हमें कौन सा फॉर्म चूज़ करना है और हमें कौन से फॉर्म को चूज़ करके हमने रिटर्न फाइल करना है। दोस्तों इसके बारे में जो हम मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है कि इनकम टैक्स ITR 01 से लेकर ITR 07 तक ऐसे कौन कौन से इनकम सोर्सेज रहेंगे जिनमें जो वो पर्टिकुलर इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म यूज़ होगा। तो अगला वीडियो मेरा आने वाला है तो उसको भी ज़रूर देखें, जिसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ये जो फॉर्म है ये अलग अलग कैटेगरी के करदाताओं जो टैक्स पेयर है उनकी कैटेगरी के लिए तय हुआ होता है। ये कैटेगरी टैक्स पेयर के स्टेटस, आय की प्रकृति और थ्रेशोल्ड लिमिट, कारोबारी या व्यक्ति के काम की प्रकृति आदि के आधार पर तय होती है। इसमें सिर्फ हमें ये ही नहीं देखना होता है कि हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज क्या था, इसमें हमने ये भी देखना है कि हमारी लिमिट ऑफ इनकम क्या है, हमारी जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, उसके हिसाब से भी हमें उसको डिसाइड करना होता है। तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, उसको भी ज़रूर देखें। दोस्तों इसके बाद है हमारा कि ITR जो किन मामलों में हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है अगर हम ITR भरते हैं, और अगर हम ITR नहीं भरते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों ITR भरने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा होता है दोस्तों ITR भरने का, अगर आप ITR नहीं भर रहे हो और आप टैक्स के दायरे में आते हो और आप ITR नहीं भर रहे हो तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की ओर से आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको ऑर्डर निकाला जा सकता है, या तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ सकता है। इसलिए टाइम से आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि दोस्तों कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न के द्वारा हम जो टैक्स रिफ़ंड है वो ले सकते हैं। अब टैक्स रिफ़ंड क्या होता है। टैक्स रिफ़ंड वो होता है दोस्तों कि अगर आपका बैंक के द्वारा या किसी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपका TDS काट लिया जाता है या एक्सेस TDS काट लिया जाता है आपका, तो आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं जो आपका TDS ज़्यादा एक्सेस डिडक्ट हो गया होगा। तो इस तरह भी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उससे भी बड़ा फ़ायदा है हमारा कि हमारा क्रेडिट और लोन प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा जो मदद है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को मिलती है। आज के दौर के अंदर अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो कम से कम 3 साल का जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो दस्तावेज़ के रूप में आपसे मांगा जाता है। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है ये आपका कानूनी दस्तावेज होता है आपकी इनकम का। इसके आधार पर आपको
बैंक जो है टैक्स देता है आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज को देखकर, आपका इनकम देखकर कि आपका इनकम क्या है, उसके बेस के ऊपर आपको लोन लेने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का रिटर्न ज़रूर भरें ताकि भविष्य में आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अब आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है और क्या ज़रूरत है कि आईटीआर भरनी चाहिए हमें, और कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों एक तो हमने इनकम टैक्स एक्ट के 1960 139 के अंडर आपको बता दिया कि किसका ऑप्शनल है और किसके लिए ये कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा या 2.5 लाख तक आपका इनकम है, आज के जो टैक्स स्लैब है उसके अनुसार अगर आपका 2.5 लाख तक का इनकम है, 2.5 लाख से कम का इनकम है या 2.5 लाख से कम का है तब तो आपके पास ऑप्शनल है। लेकिन आपका 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप आईटीआर फाइल करें ही करें। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसकी आमदनी 2.5 लाख है या 2.5 लाख से ज़्यादा है वो ही इस आईटीआर को फाइल कर सकता है। दोस्तों इसको कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे आपकी आमदनी या आपकी सालाना इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो भी आप इसको फाइल कर सकते हैं और आप वही फ़ायदा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दूसरे टैक्स पेयर ले सकते हैं वो फ़ायदा आप भी ले सकते हैं जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो है हर साल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भरी जाती है तो ज़रूर भरें। और दोस्तों धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म्स, टाइप ऑफ फॉर्म्स जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।